नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है जीके भाई रवि सर चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं हरियाणा की करंट अफेयर। हरियाणा के करंट अफेयर की काफ़ी डिमांड थी क्योंकि सीईटी का पेपर बहुत ही नज़दीक है हमारे। और हम लगभग 17 से 18 टॉपिक हरियाणा जीके के करेंगे, उसमें हमारी बिल्कुल सारी हरियाणा की करंट अफेयर क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी हरियाणा की 38वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2022 यानी हरियाणा की 38वीं पशुधन प्रदर्शनी हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? भिवानी के अंदर हुई थी, यानी भिवानी के हुड्डा ग्राउंड के अंदर हुई थी। कब हुई भाई? अगर इसके आयोजन की बात करते हैं तो आयोजन 25 से 27 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करते हैं कि इसके उद्घाटन की, तो उद्घाटन किया था हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उसके द्वारा। और ये कब किया गया था? 25 तारीख को, ठीक है, 25 फरवरी को। मुख्य अतिथि की बात करें तो हरियाणा की इसके अंतिम दिन यानी प्रदर्शनी के अंतिम दिन यानी 27 फरवरी को हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल हुए मुख्य अतिथि के तौर पे। तो हमारे मुख्य अतिथि कौन हो गए भाई? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हो गए। देखो, उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और इसके मुख्य अतिथि कौन हो गए भाई? हमारे सीएम हो गए, ठीक है। अगर बात करें सेवाओं की, तो इसमें 17 एम्बुलेंस यानी 17 मोबाइल एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई थी। और कुल राशि यानी इसमें जितनी कुल राशि की बात है कि इसमें कुल कितनी राशि वितरण की गई थी, यानी हमारी ये जो प्रदर्शनी हुई थी इसमें टोटल कितने रुपए बांटे गए थे। तो कुल रुपए की बात करते हैं तो 37,38,800 रुपये वितरित किए गए थे। आप इसको याद भी रख सकते हैं। देखो, 37, 38 और 80 लगभग सेम आंकड़े हैं, 37 से 38 और फिर 80, 800 रुपये, ठीक है। यानी 37,38,800 रुपये कुल वितरित किए गए थे। जो भी पशु प्रथम स्थान पे आए थे, द्वितीय पे आए थे, उनको जो राशि वितरित की गई थी वो कुल मिला के 37,38,800 रुपये थी, ठीक है। 37,38,800, ये ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर बात करें कि इसमें पशुओं की हिस्सेदारी की, तो कुल पशुओं यानी कितने पशुओं ने हिस्सा लिया, तो लगभग 2000 पशुओं ने, ये राउंड फिगर की बात है कि लगभग 2000 पशुओं ने इसमें हिस्सा लिया था। और लगभग 43 नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया गया था भाई इसमें, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पशु कहाँ से चुने गए, उनके मालिक कौन थे, एक बार ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रथम प्रथम देख लो, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। रोहतक यानी सर्वश्रेष्ठ पशु के बारे में बात कर रहे हैं कि रोहतक निवासी देवेंद्र का, ये छोटा टाइपिंग में थोड़ी ही गलती हो गई है, ये है जोट्टा भाई, ठीक है, ये है जोट्टा। देवेंद्र का ये जोटा था जो प्रथम स्थान पे आया है। और ये मुर्रा नस्ल की बात हो रही है, ठीक है, मुर्रा नस्ल यानी हमारी जो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की एक नस्ल है मुर्रा नस्ल, उसकी बात हो रही है। तो ये प्रथम स्थान पे जोटा आया था भाई, ठीक है। किसका था? ये देवेंद्र का था। और ये किसका था? रोहतक का था ये। अगर बात करते हैं कि साहिवाल, देखो साहिवाल एक नस्ल है गाय की। अगर साहिवाल में की बात करते हैं तो करनाल जिले में रहने वाले नवदीप की गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया है भाई, ठीक है। अगर बात करते हैं क्रीस क्रॉस ब्रीड की, तो इसमें महेंद्रगढ़ के एक गांव है गुड्डा निवासी निट्टू की गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और बात करते हैं कि गिर नस्ल, ये भी एक गाय की नस्ल है। ध्यान रखना कि साहिवाल, क्रॉस ब्रीड और गिर जो नस्ल है ये गाय की नस्ल हैं। ये सोनीपत के निवासी वीरेंद्र की गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया है भाई, ठीक है। ये तो थी गाय की बात और ये थी जोटे की बात भाई। इसमें 3 गाय हैं और एक जोटा है। अगर बात करते हैं कि बकरा और बकरी, बकरे की बात करें तो डाणी माहू निवासी
ये भिवानी के अंदर ही एक गांव पड़ता है, भिवानी जिले के अंदर। और विक्की का जो बकरा था वो प्रथम स्थान हासिल किया उन्होंने। और बकरी की बात करते हैं तो नांगल, ये नंगल लिखा गया है, नांगल निवासी रजनीश की बकरी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये बात करें कि ये जो प्रदर्शनी हुई थी 38वीं प्रदर्शनी, ये हुई भी कहाँ पे है भाई? 38वीं जो प्रदर्शनी हुई थी ये कहाँ पे हुई है? भिवानी के अंदर हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखो हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना, ये देखो जैसे हमारे इंसानों की जो गणना होती है, सुख सुविधाओं की जो गणना होती है, उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी जनगणना की जाती है, जो प्रत्येक 5 साल बाद की जाती है। अगर बात करते हैं कि हमारी जो अब 2019 में यानी हमारी लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2019 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट जो जारी की गई थी, इसकी रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में पहली पशु गणना कब हुई थी तो 1919 या 20 में हुई थी। ठीक है, 1919 और 20 में भारत के पहले पशु गणना हुई थी भाई। ठीक है, यानी शुरुआत यहीं से हुई थी। और 2019 के अंदर ये कौन सी जनगणना हुई है? 20वीं जनगणना हुई है। तो देखो 19वीं जनगणना कब हुई थी? 19वीं जनगणना हुई थी 2012 के अंदर। ठीक है, 2012 के अंदर हुई थी। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशु जनगणना होती है, लेकिन 20वीं जो जनगणना हुई थी वो 7 साल के अंतराल में हुई थी भाई, 2019 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें 5 की बजाय कितने साल लगे थे? 7 साल, यानी 2 साल की देरी से ये क्या हुई थी भाई? जनगणना हुई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री यानी डेयरी मंत्री, देखो पशुधन जो हमारा डिपार्टमेंट आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? पशुपालन और डेयरी मंत्री के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें सेंटर का जो पशुपालन डेयरी मंत्री है वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और बात करते हैं हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है भाई? जेपी दलाल, जो विधायक हैं लोहारू सीट से। ठीक है, यानी लोहारू विधानसभा सीट से ये क्या है? विधायक हैं। ये 2019 में जो जनगणना हुई थी वो 2 साल लेट हुई थी भाई, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं भाई कौन सा पशु है और इसके बारे में रिपोर्ट क्या है, क्योंकि ये ताज़े नए आंकड़े हैं तो इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। देखो जो भैंस की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो भैंस है वो कहाँ पे है? इसार में। लेकिन ध्यान रखना ये आंकड़ा पहले जींद का था। ठीक है, और अब किसने ले लिया है? इसार ने ले लिया है। ये सेकंड नंबर पे क्या है? जींद है। और अब पहले पे कौन है? इसार है। अगर बात करते हैं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की, तो ये है भाई इसार के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा का सबसे ज़्यादा पशुधन भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे हरियाणा का ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे भैंस से संबंधित रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हिसार में है, फिर उसके बाद में जींद में है। और ये अनुसंधान की बात करें तो हिसार है, स्थापना पूछे तो 1985। और हरियाणा का सबसे जो ज़्यादा पशुधन है वो भी कहाँ पे है? हिसार में है। और सबसे बड़ा पशु फार्म है जो एशिया का सबसे बड़ा है वो भी कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है, ये काला सोना है, वो मुर्रा में इसको हम काला सोना कहते हैं हरियाणा की, ये पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं ऊँट की। ऊँट देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। अगर सबसे ज़्यादा ऊँटों की बात करें तो सिरसा के अंदर मिलेंगे। कम ऊँटों की बात करें तो कुरुक्षेत्र में, यानी सबसे कम आंकड़ा कुरुक्षेत्र का है और सबसे ज़्यादा आंकड़ा सिरसा का है। अगर बात करते हैं केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र की, तो ये बीकानेर के अंदर है, राजस्थान में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगर राजकीय की बात करें तो ये सिरसा के अंदर है भाई। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बकरी, बकरी की बात करते हैं कि सर्वाधिक जो बकरी पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? सिरसा के अंदर पाई जाती हैं।
और उसके बाद आता है स्थान महेंद्रगढ़ का। अगर कम की बात करें तो पानीपत में, और फिर आता है यमुनानगर का स्थान। बकरी अनुसंधान यानी सॉरी बकरी प्रजनन केंद्र पूछ ले तो ये लोहारों में है भाई, लेकिन अभी बना नहीं है। ये प्रस्तावित है कि ये संभावित है कि बनेगा अब ये, ठीक है। और कुछ ही समय बाद हो सकता है कि आपके सामने खबर आ भी जाए कि इसका उद्घाटन भाई फलाने फलाने मंत्री ने कर दिया या सीएम ने कर दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुअर, सुअर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हैं सुअर, सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाए जाते हैं और सबसे कम कहाँ पे है, नू के अंदर। ये याद रखना कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट आंकड़े हैं भाई 2019 के, इसके बाद कोई भी आंकड़े नहीं आए हैं। जो पहले वाले आंकड़े थे 2012 के, वो निरस्त हो गए हैं, वो अब वो मान्य नहीं होंगे। अब 2019 के आंकड़े हैं वही मान्य होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सोनीपत में होगे, सबसे कम कहाँ पे होगे, नू में होगे। हरियाणा में सूअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बांसवाड़ा, उसमें एक केंद्र खोला जाएगा भाई। किसके लिए खोला जाएगा, ये सूअर के लिए खोला जाएगा, ताकि इसका पालन पोषण हो सके, इस पर शोध वगैरह हो सके, ठीक है। और राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खच्चर से संबंधित भाई। देखो पहले बात ये याद रखने की बात है कि खच्चर एक ऐसा जानवर है जो कभी बच्चे पैदा नहीं करता भाई, ठीक है। यानी खच्चर, वैसे तो खच्चर या फिर कोई भी पुल्लिंग में आता है वो कोई भी बच्चा पैदा नहीं करता, लेकिन जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जो इसकी खिचड़ी जो होती है वो बच्चा पैदा नहीं करती। खच्चर का जो जन्म होता है वो क्या होता है कि जो गधा गधी होती है और घोड़ा जो होता है, गधी और घोड़े का जो मेल होता है, गधी और घोड़े का जो मेल होता है, उससे क्या उत्पन्न होते हैं भाई, खच्चर उत्पन्न होते हैं। बाकी जो खिचड़ी है वो कभी ब्याती नहीं है भाई, ठीक है, यानी बच्चा पैदा नहीं करती है। तो सबसे ज़्यादा खच्चर की बात करते हैं तो झज्जर में पाए जाते हैं। सबसे कम खच्चर की बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं, पानीपत के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं कुत्ते की, तो कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, गुरुग्राम में पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं, नू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खरगोश। खरगोश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, मेवात में, और सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं, यमुनानगर में। देखो ये जो सॉरी ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल विपरीत हैं। क्यों, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे चाहिए भाई, यमुनानगर के अंदर पानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एरिया ही इनके अनुकूल है। और सबसे कम कहाँ पे पानी चाहिए, मेवात में, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। वो इसके मौसम के हिसाब से हर तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो मेवात में पाए जाते हैं। सबसे कम जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, यमुनानगर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाथी से रिलेटेड। जो सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं, देख लेना, ये है हाथी भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यमुनानगर में पाए जाते हैं। इससे संबंधित कुछ दो चार बातें हैं वो नोट करने की हैं कि जो देश का चौथा और हरियाणा का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र भाई। देखो देश में तो चौथा खुला था उस टाइम पे, और हरियाणा में पहला खुला था। ये कब खुला था, 2007 में खुला था, यमुनानगर के बसंतौर के जंगल में खुला था। यानी बसंतौर एक जगह का नाम है भाई, वहाँ पे इसका केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी उस टाइम पे, यानी 2007 में हरियाणा की वन मंत्री कौन हुआ करती, किरण चौधरी हुआ करती। किरण चौधरी ने सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर एक हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की थी, जो 2007 में, और कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर। अगर इसका नाम पूछे तो नाम इसका चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र है भाई, ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हरियाणा में, देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो जिनकी पी के हम नहीं लगा पाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भाई। देखो
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? गुरुग्राम में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और सबसे कम घोड़े जो पाए जाते हैं वो पंचकुला में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं कि हरियाणा में सर्वाधिक गधों की बात करते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गधे पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पलवल के अंदर। और हरियाणा में सबसे कम गधे जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अम्बाड़ा के अंदर, ठीक है। एक बात याद रखना है, गधे से संबंधित एक बात याद रखना भाई, कि देश में पहली गधी के दूध की डेयरी, ये कहते हैं गधे का दूध कभी काम नहीं आता, तो ये अब काम आएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो देश में जो गधी के दूध की डेयरी हिसार में खोली जाएगी। कहाँ पे खोली जाएगी भाई? हिसार में, हिसार जिले में खोली जाएगी। और ये राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान के द्वारा खोली जाएगी। किस नाम से खोली जाएगी? जैनी के नाम से खोली जाएगी भाई, ठीक है। यानी जैनी नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसमें जो गद्दी ली जाएगी वो हलारी नस्ल की ली जाएगी। ये हलारी नस्ल भारत के अंदर गुजरात में पाई जाती है भाई ज़्यादातर, ठीक है। वैसे तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो गुजरात के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की जाएगी, डायरी की जो शुरुआत की जाएगी वो 18 गद्दियों को शामिल करके की जाएगी, यानी 18 पशुओं से शुरुआत की जाएगी इस डेयरी की, ठीक है। अगर बात करते हैं हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 2007 से 8 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो मुख्य कहाँ पे है? पंचकुला में, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। और पशुधन बीमा योजना की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को झज्जर से इसकी शुरुआत हुई थी। और पूर्व पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अशव अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पे भाई? हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और मत्स्य महाविद्यालय भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट्स करने की आवश्यकता है। बार बार यही क्वेश्चन में पे पूछे जाते हैं। और इनसे संबंधित हम एक टेस्ट के लिए भी वीडियो बना देंगे। देखो, कहीं पे भी आप चेक करोगे तो उसमें ऑप्शन टाइप में ज़्यादा मिलेंगे। ऑप्शन टाइप में है कि टाइम ख़राब करना, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम ऑप्शन टाइप में हमारा टाइम ख़राब कर सकें। तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं मेन आप वही पढ़ लीजिए, वही आपके लिए सही रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लगाए हमने, इससे संबंधित ये जो नई रिपोर्ट आई है इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें चाहिए ऑप्शन टाइप बना लो भाई, चाहिए वन लाइनर से। अगर ये ऐसे कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम की हमारे पास बहुत ही कमी है। और उस कमी को देखते हुए हम इस वन लाइनर्स के हिसाब से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कहोगे कमेंट में तो हम इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी डाल देंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा हरियाणा के नीलोखेड़ी और करनाल, यानी नीलोखेड़ी करनाल के अंदर ही पड़ती है, में कितने दिन का पोल्ट्री प्रशिक्षण दिया जाता है भाई, ठीक है। ये दो जगह पे दिया जाता है हरियाणा में, नीलोखेड़ी और करनाल, ठीक है। तो ये कितने दिन का दिया जाता है? 21 दिन का दिया जाता है भाई। अगर बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र, अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन है, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पर स्थापित किया गया, या कहाँ पे स्थित है भाई, ठीक है। तो ये पंचकुला में है। पालतू पशुओं के लिए यानी प्रशिक्षण दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम किसी भी पशु को, कुत्ते को कुछ सिखाते हैं या फिर घोड़े को कुछ सिखाते हैं, किसी भी पशु के लिए कुछ यानी शिक्षा का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है? पंचकुला में दिया जाता है। और चिकित्सालय भी ये कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। यानी प्रशिक्षण चिकित्सालय भी ये कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। ये दोनों तरह से ही आप इसको मिक्स कर सकते हैं भाई। अगर बात करते हैं कि भिवानी, अगले क्वेश्चन की, तो भिवानी के किस जिले में यानी किस गांव में झींगा मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये भिवानी के गरवा गांव में किया गया है भाई, ठीक है। सरकारी मत्स्य बीज फार्म करनाल में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये सद्दूपुरा में स्थापित किया गया भाई। करनाल में एक गांव है
सद्दूपुरा, और ये सद्दूपुरा के अंदर स्थापित किया गया है मत्स्य बीज फार्म। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत भिवानी के किस यानी भिवानी जिले में कब की गई भाई? ठीक है, तो ये 1972 में की गई थी सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असोस्टेलियन केंद्र, असोस्टेलियन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये टोहाना में स्थापित किया गया है, टोहाना पड़ता है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कार्यरत विकास या पशुधन विकास वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों के संबंध में कितने घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना है। यानी इसका मतलब ये है कि हरियाणा में जो वर्तमान में पशुधन विकास वाहिनी योजना जो काम कर रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई जो पशु पालने वाले लोग हैं उनको पशुओं के संबंध में जानकारी देगी, और वो ये पूछ रखा है कि इसने वो जानकारी कितने घंटे उपलब्ध कराएगी। तो वो 24 घंटे उपलब्ध कराएगी भाई, वो किसी भी टाइम रेस्ट नहीं कर सकते, यानी शिफ्ट चेंज हो जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की कुल पशुधन का कितने प्रतिशत है? यानी देश के अंदर जितने भी दुधारू पशु हैं उनका कितने प्रतिशत हरियाणा के अंदर हैं? तो ये 2.5% हरियाणा के अंदर भाई, 2.5% हरियाणा के अंदर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है, ये किस तरह बन गया भाई? जहां पशुपालन एवं खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट योजना लागू किया गया है। तो ये पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भाई, ठीक है। यानी जहाँ पे पशुपालन है, ये मिक्स रूप से इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जानते हैं, कि जहाँ पे कृषि की जाएगी, कृषि का व्यापार या व्यवसाय किया जाएगा, वहाँ पे पशुपालन तो होगा ही होगा। ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में यानी प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? इसका कहने का मतलब ये है भाई कि हरियाणा में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध बांटा आता है, यानी उसके हिस्से में कितना दूध आता है। तो इसका उत्तर है भाई 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को 1344 ग्राम दूध प्रतिदिन उसके हिस्से में आता है भाई, ठीक है, यानी उसका बाटा आता है। और इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, अलग अलग टॉपिक से जो करंट अफेयर की। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थोड़ा मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूरी होता है भाई, बिल्कुल ये बात सही है। और आप लाइक करा करो वीडियो ने, ताकि हम इससे प्रेरित हो के कुछ और नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी एक रिपोर्ट थी जो हरियाणा की पशुधन गणना की रिपोर्ट थी। ये कंप्लीट इससे जितने भी क्वेश्चन बने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और अगले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।